बड़ा ही जबरदस्त मुश्किल टाइम में, जहां टूटने का टाइम है, वहां नून लीग और एमक्यूएम का रिश्ता हो गया। हैरत होती है क्योंकि क्या ये फेरों तक बात पहुंच जाएगी? ये है इंपॉर्टेंट। रिश्ता तो हो गया, क्या फेरे भी हो पाएंगे? ये है एमक्यूएम और नून लीग की कहानी, और कहानी है बदलने वाली। किसी का जो साथ था, किसी को डिवाइन हेल्प मिल रही है, किसी को किसी की हेल्प मिल रही है, लेकिन हेल्प अब पीछे जाने वाली है, जमीनी वाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब पे भी बात करेंगे, फलस्तीन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी कौम बड़ी जज्बाती, वो मैंने कमेंट्स भी पढ़े, इतनी जज्बाती है वो पता भी चलता है चार्ट से, क्योंकि बुर्ज हमल का चार्ट है पाकिस्तान का। ज्यादातर प्लेनेट कैंसर में बैठा है। कैंसर वैसे ही इमोशंस और जज्बात का मालिक है, वहीं पर दोस्त दुश्मन सारे प्लेनेट बैठे हैं। मून जो है अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, सन मरकरी वीनस सैटर्न सब उधर बैठे हैं, दोस्त दुश्मन ओवर क्राउडेड। जज्बाती बहुत है, हम गल्ला करा लो, साढ़े काम नहीं उसे कर ले, ये हमारा हाल है। तो ये बस जज्बाती तक हम बढ़ के मार लेते हैं। अब फलस्तीन का और इसराइल का मसला जो है वो तो एक सियासी मसला है, उसको हमने मजहबी बना लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं कि जी मुसलमानों को मसला हो। भाई कौन सा मुस्लिम ममालिक निकला है उनके लिए? कोई एक मुस्लिम ममालिक बता दें, स्वाय बड़कों के अलावा, स्वाय बातों के अलावा, और वो भी बड़के शड़के और जो भी कुछ हो रहा है वो अपने इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। बाकी हमला किया हमास ने, मुसीबत में बेचारे फलस्तीन के अवाम आई। हमला किया था हमास ने, और इसराइल की ज्यादती हॉस्पिटल में, स्कूलों में, वहां पर हमला किया, जो बहुत ज्यादती है। उसके लिए दुनिया चंदा इकट्ठा कर रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि वो उसे रोक सके। और मुसलमानों की तो बस की बात ही नहीं है, बिल्कुल बस जज्बाती बातें करवा लो कि जी हमारा बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। कुछ कौमों में रास होते हैं, और इसराइल की कौम और यहूदियों में एक रास उन्हें बहुत 100% कंफर्म है कि जितने ये 1.5 अरब मुसलमान फैले ना, ये हमारे से बैतुल मुकद्दस नहीं ले सकते, उन्हें पूरा यकीन है। कुछ कौमों में रास होते हैं, वो राज उनके पास है, उन्हें पता है कि ये नहीं ले सकते हमसे, उन्हें 100% यकीन है कि ये मुस्लिम हमसे नहीं ले सकते। कुछ राज होते हैं, वो राज उनके पास है, उन्हें पता है कि वो कौन लोग होंगे जो लेके जाएंगे, उन्हें अच्छी तरह पता है। जब वो लोग आएंगे उन्हें पता है बहुत बहुत बैतुल मुकद्दस आ जाएगा उनके पास। उन्हें ये 100% कंफर्म है कि ये जो 1.5 अरब कहते हैं ना अपने आप को मुसलमान, ईमान, हालांकि कुरान पाक में साफ लिखा है अगर तुम ईमान वाले हो तो हम तुम्हें ताकत देंगे, हुकूमत देंगे, पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, पूरी दुनिया तुमसे डरेगी अगर तुम ईमान वाले हो। ये 1.5 अरब मुसलमान अपने आप को ईमान वाले कहते हैं। दुनिया के किसी फैसले में उनका कोई अमल दखल नहीं है। कोई मुसीबत आती है, चाहे वो कुदरती भी हो, वो इन्हीं मुसलमानों पे आती है। देखिए तो ईमान वाले हम बस कहने को है, नाम को है मुसलमान, आईडी कार्ड पर आईडी कार्ड वाले मुसलमान हैं, कैरेक्टर से तो कहीं से नहीं शो होते हैं। कैरेक्टर से तो हमें कहीं से शो मुझे नहीं लगता कि हम कोई शो कर पाते, लेकिन जो है ईमान वाले वो है ईमान वाले। उन्हें तो कोई छू के भी नहीं गुजर सकता, उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, चाहे दुनिया का जितना मर्जी सुपर पावर हो। वो है ईमान वाले, तो दुनिया में है, दुनिया उन्हीं की वजह से चल भी रही है। और एक हम हैं पाकिस्तानी, बातें बड़ी करते हैं, जज्बाती कौम है ना, बातें कर लेते हैं। अब वो पाकिस्तान में वो सर्वे हुए जी, सारे सर्वे हुए कि कौन सी जमात आगे है। नून लीग ने पहले करवाया, उसमें भी खान साहब आ गए, सबने करवा लिए,
सब जगह खान साहब आ गए, सिर्फ एक जगह खान साहब पीछे रह गए, बस वहां पे वो DHA वाई और वाई ब्लॉक और जी ब्लॉक में जीते। वो पानी कौन सा पाकिस्तान है DHA में, वाई और जी ब्लॉक, खान साहब की मकबूलियत उधरी है। मैंने आपको कहा था ना कि सहाफत का, मीडिया पर्सन का बहुत बुरा टाइम है, बहुत बुरा टाइम है। कुछ लोग मेरे से सवाल भी करते हैं कि आप दीगर ममालिक का भी बताएं, उन्हें ये नहीं परवाह कि मुल्क का क्या हो रहा है, उन्हें ये नहीं परवाह उम्मत का क्या हो रहा है, उन्हें ये परवाह कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, कहाँ लगाएं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हम UK में करें, यूरोप में करें, दुबई में करें, पाकिस्तान में करें, क्योंकि हालात तो हर जगह ही बुरे हो रहे हैं। और मुसलमानों के तो जैसे मैंने बताया कि एक टाइम आएगा, कोई दर ऐसा नहीं होगा अगर सीधे ना होगा तो। बाकी पाकिस्तान में सर्वे से चल रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट भी आपके सामने है, लेकिन अवाम उनके साथ, सर्वे उनके साथ, इलेक्शन में सबको नजर आ रहा है। लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को ये साइंस जो है, ये न्यूटन साहब भी बता सकते हैं, ये तो एस्ट्रोलॉजी भी व्यवस्था है यहाँ पे। क्योंकि जो चार्ट मेरे पास है, क्योंकि मियां साहब का चार्ट बाय बर्थ चार्ट तो मेरे पास नहीं है। जब वो पाकिस्तान आए थे 21 अक्टूबर को, वो चार्ट मैंने निकाला था, कैप्रिकॉर्न लगन था, उसके मैंने आपको पॉइंट भी बताए थे, गिन के 5-6 भी पॉइंट नहीं थे। उस चार्ट को देखे तो अभी तक जो जितने भी रिजल्ट मैंने देखे हैं वो तो वैसे ही हो रहे हैं। तो इस चार्ट के मुताबिक मियां साहब के लिए काफी मुश्किलात हैं। ये तो आगे आगे सीन बढ़ता चला जाएगा, प्लैनेटरी कंडीशन आगे निकलती जाएगी, तो मियां साहब के लिए तो मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएगी। मियां साहब को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्च अपने घर में आ रहा है, अब सन भी उधर आ रहा है, जिनकी सपोर्ट थी वो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल होने के पूरे पूरे चांस हो रहे हैं। तो गेम जो है बड़े, मैंने कहा नवंबर बड़ा कुछ दिखाएगा, तो मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टिकट शिकट कटवा लेनी चाहिए वैसे, क्योंकि हालात किसी वक्त भी कुछ हो सकते हैं। क्योंकि अब हालात जो है, क्योंकि एक होती है डिवाइन हेल्प, एक जमीनी हकाइक सपोर्ट थी वो हटने वाली। क्योंकि अभी आपने देखा कि जितने भी मीडिया पर्सन, सहाफ़ी हैं या वो भी हैं, तो आपने देखा जो पहले दूसरी पार्टी के थे उनके पे बड़ी मुश्किलात आई थी, अब जो मौजूदा है उनके पे बड़ी मुश्किल आने वाली। अब सब, चाहे वो कोई किसी की सपोर्ट करता है नहीं करता, सहाफ़ियों पे, मीडिया पर्सन के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे मैंने आपको चांद ग्रेन की वीडियो में बताया था कि फौज, कैडेट, पुलिस, ये जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, प्राइवेट भी सिक्योरिटी इदारे होते हैं, उनके लिए काफी मुश्किलात है। और खासतौर पर डॉक्टर्स के लिए भी, जो सर्जन्स हैं खासतौर पर, हमारे यहाँ पे तो एक रवायत हो गई है कि कोई बच्चा बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता। माशाल्लाह ऐसे काबिल डॉक्टर हैं हमारे। और जिसको बहू मिल जाए सर्जन, और वो भी गायनी सर्जन, अल्लाह अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, दिनों में सालों में होते हैं। वो कहते हैं ना कि इल्म में बड़ी ताकत है और इल्म बहुत बड़ी दौलत है। कभी देखना हो तो स्कूल, उनके जो स्कूल चला रहे हैं ना, उनके घर देखना, उनकी गाड़ियां देखना, वाकई इल्म बड़ी दौलत लगती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़े बड़े घर, ये कहां से आके टैक्स भी नहीं देते। तालीम भी हमारे यहाँ धंधा बना हुआ है। लेकिन आगे जो सूरत हाल है, और जब मैंने कल आपको इमरान खान का चार्ट बताया, उसमें हमारे बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक लगन होता है, एक मून साइन होता है, सन साइन तो आप सबको पता है। आप सारे कहते हैं जी मेरा फलां सन है, मैं जमनाई हूं, मैं कैंसर हूं, मैं विर्गो हूं। इसी तरह 16 डिवीजन चार्ट होते हैं। उस 16 डिवीजन में अगर कोई भी प्लैनेट्स एक घर में आ जाए ना, अपने घर का हो, दोस्त का घर को, तो बड़ा मजबूत माना जाता है। खान साहब के 3-3 है, तभी मैंने कहा था कि चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा आखिर इतनी कामयाबियां कैसे समेटता है। तो डीपली जब चार्ट को पढ़े तो बहुत कुछ होता है। ये ख्वाहिश भी है मेरी कि क्योंकि मैं बात नहीं कर पाता नून लीग के ऊपर, क्योंकि मेरे पास चार्ट नहीं है। तो वो जो वक्ती चार्ट बनाना पड़ता है, कोई सवाल को अपने से कर ले तो उसी के थ्रू मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे यहाँ सूरत हाल
काफी जो है अब खुल के सामने आने वाली है, क्योंकि मिड के बाद अभी तो आपने देखे 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक देखेंगे हालात कुछ और होंगे, और आपने देखा बहुत कुछ हुआ इस अरसे में, सर्वे सारे इसी अरसे में हुए, इलेक्शन भी इन्हीं अरसे में अनाउंस हुए, सारा कुछ हुआ, सारा कुछ इसी अरसे में हुआ, नाम भी आ रहे हैं, केस भी खुल रहे हैं, सब कुछ भी हो रहा है। और कुछ लोगों वाकई जेन्युइन, मैंने कहा तो कल भी कहा था, कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जो फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब नून लीग को अपने बलबूते पे भी लड़ना पड़ेगा, वरना सहारे जो है ना, हवाएं कभी तेज भी चल सकती हैं, तो हवाओं का रुख बदलने वाला है। इमरान के लिए, जो पीटीआई के चेयरमैन साहब हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा आसानियां जो हैं वो पैदा होने वाली हैं, और वो आपको दिखेंगे भी, वो नजर भी आएंगी। और एक बाप का मुझे दुख बहुत ज्यादा होता है, जिसको बेटा वजीर आजम बनाना था, वो सिंध बचाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो हालात हुए हैं, लेकिन चले वक्त से पहले समझ आ गई। फिर अचकजई साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा कुछ हुआ है इस अरसे में, और बड़ा कुछ अभी होना है। अभी तो ये 1 नवंबर से 16 नवंबर तक है ना, फिर 16 नवंबर के बाद से कहानी और डिफरेंट है, और इंटरेस्टिंग है, और मजेदार है। फिर सर्वे भी होंगे, सब कुछ होंगे, और बड़ा कुछ होगा। वो कहते हैं ना कि हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास एक हदायत की किताब थी, उसे किसी को पढ़ने नहीं दिया, समझने नहीं दिया, उसी से मलूकियत बनी, उसी से सरमायादारी हुई, उसी से मौलाइयत होती। अगर हमने उस किताब को समझ लिया होता, सवाब के लिए ना रखा होता, तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था, बदलेगा भी। लेकिन प्लैनेटरी कंडीशंस, क्योंकि ज़ोहल जो है स्टेशनरी हुआ, अब वो डिग्री भी पकड़ने वाला है, काफी ताकतवर डिग्री पकड़ेगा। खान साहब के चार्ट में वो योग कारक है, इस लगन से कैप्रिकॉर्न लगन से जो मियां साहब है, तो लगन लॉर्ड है, वो सीधा तो हो चुका है। फिर मार्स जो है, वीनस, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपको बताते हैं। वीनस 7वें घर का मालिक होता है, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो वीनस है, वीनस 6ठे घर में, नीच के घर में, वहां केतु के साथ, और एमक्यूएम और नून लीग की प्यार मोहब्बत हो गया। जो टूटने का टाइम था, नफरतों का टाइम था, वहां शादी होगी दोनों की, नीच के जोहल के टाइम पे। अब ये तो नीच का जोहल जो है, ये तो बिगड़ सकता है। और एमक्यूएम कितनी सीटों के लिए, वो तो सीटों के लिए आते हैं, लेकिन एमक्यूएम के लिए अपना वजूद भारी हो गया इस वक्त। लेकिन ये जो मोहब्बत हुई है, जो शादी हुई है, ये मुझे ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगता है मुझे कि फेरों से पहले ही ये खत्म हो सकती है। अभी तो शायद कोई बातचीत पक्की हुई है, फेरे शायद इसके मुश्किल ही हो, क्योंकि जो प्लैनेटरी कंडीशन है, क्योंकि वीनस नीच का है, फलक का 7वां घर पार्टनरशिप का घर, तो ये आप कह सकते हैं कि फेरे नहीं होंगे इनके। ये जो शादी हुई है, चाहे लड़का नाराज हो जाए या लड़की नाराज हो जाए, लेकिन फेरे जो है वो कुशल मंगल, मुहूर्त सही नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे ये शादी की रिश्ता पक्का हुआ, उसका मुहूर्त सही नहीं था, इसके फेरे शायद ना हो। इस पर बड़ा लंबी गुफ्तगू करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला खुल के बात करेंगे। अरब के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी रहेगी, और बाकी लोगों पे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।